IMF ने पाकिस्तान को मुतालिबात की तवील फहरिस्त थमा दी है। ज़राअत, दुकानें, रियल एस्टेट सेक्टर से भी टैक्स वसूली का मुतालिबा कर दिया। बिजली गैस की चोरी रोकने के लिए ठोस इक़दाम करने और पावर प्लांट्स को सस्ती गैस की फराहमी बंद करने का मुतालिबा किया गया। IMF हुक्काम ने यह भी पूछा कि जब आलमी मार्केट में अजनास की कीमतें मुस्तहकम हुई तो पाकिस्तान में महंगाई क्यों है? बच्चा कहाँ है जो मियां साहब की तस्वीर चूम रहा था? मैंने, क्या नाम है? और यूथ तो मेरे साथ ये खड़ी है, ये देखो यूथ मेरे साथ, ये यूथ नहीं है। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, ਉਹਦਾ मतलब ये होता है कि उन्होंने तकलीफों ਨਾਲ डील करना होता है। ये अवाम को धोखा देते हैं, IMF दुश्मन नहीं, ये याद रखना। कारोबारी इदारा है भाई, तुसी जाके टुटे भजे दर्जी को जाके अपना आम कोई अच्छा कपड़ा लैके सवाला, तुसी डिजाइनर्स जो बनना तो भुगतो। वो IMF आंदा कि तुसी जाते हो उत्थे, इन्होंने विलन बनाया हुआ। IMF कतन विलन नहीं। मैं कब से चीख रहा हूं, ज़राअत नहीं है अब, ये जहां मशीन घुस जाए वो फिर वो रिवायती एग्रीकल्चर नहीं है भाई। इंशाल्लाह 4 मर्तबा वजीर आजम। वाओ, ये ड्रेसिंग आपने बनवाई किससे? ये मैंने खुद बनवाई है। कैसे? अपने भाई से कह के बनवाई है। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है? इसे हरामीपन न कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा। इसको हरामीपन से क्या मुल्क चला करते हैं? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। IMF का एक बार फिर पाकिस्तान से डू मोर का मुतालिबा। जायजा मिशन के साथ मुज़ाकिरात के पहले दौर में टैक्स आमदनी बढ़ाने पर जोर। तामीराती शोबे के लिए खुसूसी टैक्स निज़ाम भी जल्द खत्म करने का मुतालिबा किया। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF वफ़द ने पाकिस्तान को मुतालिबात की तवील फहरिस्त थमा दी। IMF हुक्काम ने यह भी पूछा कि जब आलमी मार्केट में अजाज की कीमतें मुस्तहकम हुई हैं तो पाकिस्तान में महंगाई क्यों है? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। या तो हम मानने वाले ना हूं तो शायद वो अल्लाह कहे छोड़ो भाई, ये हम कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। अब ये आ गए कि 45% इनको ज्यादा ठोको, उस पर लगता क्या है? भुट्टो ने ये भी एक सज्जी दिखा के खबी मारी, लैंड डिफॉर्म्स। एक और था फ्रॉड, सरदारी निजाम का खात्मा हुआ बलोचिस्तान में। कल रईसानी साहब के जो हमारे चीफ मिनिस्टर उनके भाई आए हुए थे, उन्होंने मुझे हालात बताए, सवाल ही नहीं पैदा होता। कल की बात है, मारी जाने मशीनें 100%। वो जमाने गए मरियम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, और हो सके तो उतना शेयर करिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। जी, आपने फरमाया कि पाकिस्तान में 30 बिलियन की रिमिटेंस है ओवरसीज पाकिस्तानी से पाकिस्तान की तरफ। जब $30 बिलियन एक साल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिमिटेंस से मिलते हैं, तो ये फिर $1 अरब और $500 अरब के लिए ये IMF वर्ल्ड बैंक के तलवे क्यों चाटता है? दसो। बड़ा अच्छा सवाल है जी, मगर आसान जवाब है। पाकिस्तान की इंपोर्ट्स जो हैं वो कोई $70 बिलियन के करीब हैं, ज़्यादा उससे। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स है वो $30 बिलियन, तो एक गैप आ गया 40 बिलियन। ये कहाँ से आएंगे? उसमें से जैसे आपने जिक्र किया कोई 30-31 बिलियन रेमिटेंसेस से आ जाते हैं, फिर भी 8-9 बिलियन रह गया, वो कहाँ से आएंगे? पहली बात। उसके अलावा ये सिर्फ इंपोर्ट्स को फाइनेंस करने के लिए, उसके अलावा आपने जो डेट सर्विसिंग करनी है, जो लोगों के पैसे देने हैं आउटसाइड द कंट्री, वो भी $7-8 बिलियन है पर ईयर। चाइना वाले हैं, IPPs की पेमेंट्स करनी है वगैरह वगैरह। तो ये $15-20 अरब का एक वैक्यूम है, खसारा है। तो ये कहाँ से ये पूरा होगा? तो ये पूरा होगा, कुछ सऊदी अरेबिया आपको आपके स्टेट बैंक के अंदर $2-3 बिलियन डिपॉजिट कर दे ताकि आपके रिजर्व्स बढ़ जाए। उसके साथ ये है कि कम से कम पैसे तो आ गए। कुछ दुबई से ले लें, 4-5 ये ऐसे इकट्ठा कर लें। कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनकरेज करें कि आए लोग पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, और उस इन्वेस्टमेंट से आपको डॉलर्स मिलेंगे। रेको डिक के शेयर्स बेच दें, प्राइवेटाइज कर दें फॉरेन कंपनी को, तो कुछ $3-4-5 अरब इस तरीके से इकट्ठा कर लें।
मगर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, वो जो $1 बिलियन साल का जो लेना है ना आपने IMF से, ये सारी की सारी चीज़ उस पर डिपेंड करती है। क्यों? वो वर्ल्ड बैंक कहता है कि जी अगर IMF आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस रखती है तो फिर हम आपको कुछ देंगे, अगर IMF ना कर दे तो फिर हम भी नहीं देंगे आपको। सऊदी अरेबिया कहता है अगर IMF ना कर दे तो हम भी नहीं देंगे। दुबई कहता है अगर IMF ना कर दे हम भी नहीं देंगे, क्यों? IMF इज द ग्लोबल लेंडर। जब तुम्हारे मेरे दादे परदादे गाते होते थे, तेरे लौंग दा पिया लश्कारा ते हालियां ने हल डक लै, केड़ा हाली केड़ा हल केड़े बैल। इट इज एब्सोल्युटली चली क्या जट्टी चली मुरब्बियां दी सैर नूं जा खंदरा। वो कंबाइन हार्वेस्टर्स हैं बीबी, दुनिया तब्दील हो चुकी है। सही। कब की इन्होंने ज़राअत की पनाह ली हुई है। ज़राअत कदी ज़राअत होए, ये इंडस्ट्री की भी मां है। हुण जितनी खाद आती है वो क्या है, तुम बनाते हो, और बेशुमार ये स्प्रेज वगैरह, ये सारा कुछ, कोई काम दस्ती होता नहीं। अब इट्स लाइक एनी अदर इंडस्ट्री। ठोको इनको, रहम करो पाकिस्तानियों पे। चलो बिल्कुल ठीक है हसन साहब। नेक्स्ट चलते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मशवरा दिया है कि जालिमाना टैरिफ, स्लैब सिस्टम और IPP मुआहदे खत्म किए जाएं, अवाम को सोलर सिस्टम नहीं डायरेक्ट रिलीफ दिया जाए। क्या कमेंट करेंगे? कुछ भी नहीं अभी किया जाएगा, करा दो जी हाफिज जी, हाफिज जी कराओ, कोई रोक रहा तुम? वो पहले अपने पैकरे खाकी में जहां पैदा करो, इस जोगे तो हो जाओ। मैं देखता हूं 2 लाख बंदा तुम्हारे पीछे खड़ा हो तो आपको ये मुतालबे करने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 2 लाख बंदा, दूर नहीं मैं कह रहा, कराची 2-4 लाख बंदा आपके पीछे हो, सिर्फ प्ले कार्ड्स बोलेंगे काफी है। नए प्रोग्राम के लिए नए मुतालबात। IMF के जायजा मिशन ने लंबी फहरिस्त पकड़ा दी। रियल एस्टेट सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग शोबा और रिटेलर्स को टैक्स सिस्टम में लाने का मुतालबा दोहरा दिया। IMF वफ्द ने सवाल किया कि जब आलमी मार्केट में अजनास की कीमतें मुस्तहकम हो रही हैं, तो पाकिस्तान में इजाफा क्यों? इसे कंट्रोल किया जाए। IMF हुक्काम का फर्टिलाइजर प्लांट्स को सस्ती गैस देने पर भी इजहार तशवीश। मुतालबा किया कि सस्ती गैस की फरहमी बंद करें, बिजली और गैस चोरी खत्म करने के लिए ठोस इकदाम किए जाएं। IMF ने हुकूमती डिस्कोस की इंतजामिया को निजी शोबे के हवाले करने का टाइम फ्रेम भी मांग लिया। ज्यादा नुकसानात वाले इलाकों में बिजली बिल की वसूली आउटसोर्स करने का भी मशवरा दे दिया। IMF ने हुकूमती शोबे में 4 बड़े प्लांट्स को मुकम्मल इस्तेदाद पर चलाने का मुतालबा कर दिया। ये भी वाजे कर दिया कि टैक्स वसूल करने के लिए अमला नहीं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया जाए। हुकूमत ने बिजली और गैस के गर्दिशी कर्ज को मुंजमद रखने की यकीन दहानी करा दी। IMF हुक्काम ने मुआशी इस्तेहकाम के तसलसल के लिए सख्त पॉलिसियां बरकरार रखने पर जोर दिया। दूसरा इक्तिसादी जायजा मुकम्मल होने पर ही पाकिस्तान को $1 अरब 10 करोड़ की आखिरी किस्त मिलेगी।